Hello friends, welcome back once again in Anupam classes. My name is Anupam Maurya and I am teaching you English grammar. Friends, in English grammar, first of all, we are learning parts of speech. We learnt noun, pronoun and verb in previous lectures and we have started learning about adjective. We learned in the previous class what is adjective, its examples, and how we can identify adjective in the sentences. Friends, we saw in the previous lecture that there are 10 kinds of adjective. We learned 5 types of adjective in previous class, and today we are going to learn the next 5 parts of adjective in this class. Friends, the sixth part of adjective is डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर समथिंग. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स दैट शो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर समथिंग. द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर ईच, एवरी, ईदर, नीदर. लेट्स सी हाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस. ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं ओवर समथिंग. वे एडजेक्टिव जो किसी चीज़ पर डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ईच, एवरी, ईदर, नीदर. ईच क्या करता है? ईच को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्येक. प्रत्येक ये कई चीज़ों में प्रत्येक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है. एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं किस तरह से शो करता है. एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे फ्रेंड्स. सेंटेंस में देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच को यूज़ करते हैं. Each person is having vaccination. Each person is having vaccination. Each क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है किस पे? और समथिंग. ईच पर्सन, तो यहाँ पे क्या है? ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. इज हैविंग वैक्सीनेशन. ईच पर्सन इज हैविंग वैक्सीनेशन. तो फ्रेंड्स ये ईच क्या है? पर्सन के ऊपर क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कि प्रत्येक पर्सन क्या लगवा रहा है? वैक्सीनेशन. प्रत्येक पर्सन का वैक्सीनेशन हो रहा है. ईच पर्सन इज हैविंग वैक्सीनेशन. और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स. everyone is having some money. एवरी क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. एवरीवन इज़ हैविंग सम मनी. प्रत्येक इंसान कुछ न कुछ पैसे रखता है. प्रत्येक इंसान के पास कुछ थोड़े से पैसे होते हैं. तो ये क्या कर रहा है? वन के साथ इस सेंटेंस में क्या शो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है. एवरीवन इज़ हैविंग सम मनी. तो एवरी क्या है? एवरीवन इज़ हैविंग सम मनी के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है. सम मनी के ऊपर क्या कर रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है एवरी एडजेक्टिव के द्वारा. एवरीवन इज़ हैविंग सम मनी. इसी प्रकार से फ्रेंड्स ईदर का भी यूज़ किया जाता है, नीदर का भी यूज़ किया जाता है. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव.
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट, शो, इंडिकेट आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वे एडजेक्टिव जो इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, शो करते हैं, दिखावा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर हाउस, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर पेन्स। तो फ्रेंड्स क्या है ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, वे एडजेक्टिव जो इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ की ओर। द एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट्स और समथिंग दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। द नेक्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही क्लियर है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न से मतलब होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वाट, विच, हुज इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग का मतलब क्या होता है? जोर देना। एम्फसाइज, जोर देना। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देना। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे? वे एडजेक्टिव जो एम्फसाइज करते हैं, किसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स दैट एम्फसाइज ओवर समथिंग आर नोन एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। वे एडजेक्टिव्स जो किसी चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। देखते हैं फ्रेंड्स के एग्जांपल्स देखते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के। फ्रेंड्स एग्जांपल देखने से हमें चीज़ें क्लियर होती हैं कि कैसे सेंटेंस में उसको पहचानते हैं, कैसे सेंटेंस में उसको यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन इसीलिए मैं आपको एग्जांपल्स दे के बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती चलें। देखते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। वे एडजेक्टिव जो किसी चीज़ पर जोर देते हैं। ये देखिए, दिस इज माई ओन हाउस। दिस इज़ माई ओन हाउस। ओन क्या है? जोर दे रहा है। यहाँ पे ओन क्या है? जोर दे रहा है किसके ऊपर? हाउस के ऊपर, कि दिस इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा घर है, ये मेरा निजी घर है। ओन का मतलब क्या होता है? निजी। ये मेरा निजी घर है। ये घर के ऊपर क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। दिस इज़ माई ओन हाउस। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा आपका? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस ऑल occurred before this all occurred before my very eyes. This all occurred before my very eyes. Before my very eyes, इसमें क्या है? ये सब घटित हुआ बिफोर माई वेरी आइज़, मेरी आँखों के सामने ये सब घटित हुआ, मेरी निजी आँखों के सामने, मेरी खुद की आँखों के सामने ये सब चीज़ें क्या हुई? घटित हुई। तो यहाँ पे वेरी क्या है आपका? वेरी आपका यहाँ पे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जोर दे रहा है, आइज़ पर जोर दे रहा है। दिस ऑल अकर्ड बिफोर माई वेरी आइज़, यह क्या हो रहा है? इस पर जोर दे रहा है। कहाँ पे? आइज़ पे। ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो यही फ्रेंड्स एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी चीज़ पे जोर देते हैं। दिस इज़ माई ओन हाउस, दिस ऑल अकर्ड बिफोर माई वेरी आइज़। ये क्या है? वेरी आपका यहाँ पे क्या है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। ओन भी क्या है? आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि ये
इन सब चीज़ों पे हाउस आइज पर क्या हो रहा है, जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है चीज़ों को। ये क्या हो गया आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, जो कि प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखते हैं एग्जाम्पल इसका देखते हैं फ्रेंड्स। ये तो आपको क्लियर हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को सेंटेंस में किस तरह यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखते हैं व्हाट क्लास डू यू बिलोंग। व्हाट क्लास डू यू बिलोंग। विच बुक इज योर्स। whose whose car whose car is this। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वाट, विच, हुज इसके एग्जांपल्स होते हैं। लेट्स सी हाउ दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस। वाट क्लास डू यू बिलोंग। वाट क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्लास के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। वाट क्लास डू यू बिलोंग। किस क्लास से तुम संबंधित, किस क्लास से तुम बिलोंग करते हो। किस क्लास से, किस क्लास में इसका क्या होता है, जाति। क्लास क्या होती है, जाति, वर्ग। किस वर्ग से तुम बिलोंग करते हो, तुम किस वर्ग से संबंधित हो। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्लास के बारे में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच बुक, विच बुक कौन सी पुस्तक। विच बुक इज योर्स, तो क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। बुक के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि विच बुक। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। इसका मतलब कौन सा हो गया ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये बुक के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स। विच क्या है, क्वेश्चन कर रहा है बुक के लिए कि विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो विच क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, या किसकी कार है। हुज कार इज दिस, या किसकी कार है। हुज क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। प्रश्न पूछ रहा है किसके बारे में, कार के बारे में। कैसे पहचानेंगे, कार के बारे में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। कार के बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि हुज कार इज़ दिस। तो जो वर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो वर्ड क्वेश्चन के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उसे क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये कौन सा हो गया आपका, ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हुज कार इज़ दिस, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, व्हाट क्लास डू यू बिलोंग। किस जाति से तुम संबंधित होते हो, किस जाति से तुम बिलोंग करते हो। ये क्या हो गया आपका विच व्हाट हुज क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया। अब देखते हैं आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो बहुत सिंपल है। दिस, दैट, दिस, दोज वर्ड्स का यूज़ किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, किसी चीज़ को शो करते हैं। देखते हैं एग्जांपल में, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस,
दैट इज़ योर कार, दैट इज़ योर, दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ योर कार। ये क्या कर रहे हैं, दिस क्या कर रहा है, माई हाउस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दिस क्या कर रहा है, माई हाउस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दैट क्या कर रहा है, योर कार की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दिस यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, दिस और दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। तो ये होते हैं आपके इंट्रोगेटिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं आपके, कि जो इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ की ओर, क्या करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज़ माई हाउस, ये हम माई हाउस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। दैट क्या है, योर कार की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस तरह दीज को भी यूज़ देख सकते हैं किस तरह यूज़ करते हैं। दीज आर गुड बुक्स। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। जब सिंगुलर नंबर में रहेगा कोई नाउन तो क्या करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। जब सिंगुलर नंबर में कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो क्या करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। और जब नाउन क्या रहेगा, प्लूरल नंबर में रहेगा तो क्या करेंगे, दिस के स्थान पे दीज यूज़ करेंगे। दीज आर गुड बुक्स, दीज आर गुड बुक्स। ये किताबें क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। इसी तरह क्या होता है कि दैट का प्लूरल नंबर क्या होता है, दोज होता है। दोज का एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। दोज आर हार्ड वर्किंग बॉयज़। जब नाउन क्या रहेगा, जब नाउन क्या रहेगा, प्लूरल नंबर में रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे, दैट के स्थान पर दोज। दोज आर हार्ड वर्किंग बॉयज़। वे क्या हैं, बहुत ही मेहनती लड़के हैं। दोज आर हार्ड वर्किंग बॉयज़। तो दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। यस, दिस, दीज, दैट, दोज। ये हो गया फ्रेंड्स आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। देखते हैं फ्रेंड्स, ईच हो गया आपका, ईच, एवरी वन इज हैविंग सम मनी। हर कोई कुछ ना कुछ पैसा रख रहा है, तो ये एवरी वन इज हैविंग सम मनी। तो कई सारे लोगों में एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है कि कुछ कई लोग क्या करते हैं, एवरी वन हर कोई कुछ ना कुछ पैसा रखता है। एवरी वन मीन्स क्या होता है, हर कोई, प्रत्येक। तो एवरी वन इज़ हैविंग सम मनी, हर कोई कुछ ना कुछ पैसा रखता है, प्रत्येक इंसान के पास कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। ईच हो गया, एवरी हो गया। देखते हैं ईदर एंड नीदर। ईदर, नीदर। इधर नीदर के प्रयोग में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। देखते हैं कि ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इधर को हिंदी में बोलते हैं दो में से कोई एक। इधर क्या है आपका, पॉजिटिव वर्ड है। ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है आपका इधर। इधर पॉजिटिव वर्ड है। नीदर क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है। इधर आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दो में से कोई एक। नीदर क्या होता है, नीदर को हिंदी में बोलते हैं दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं।
ईदर क्या है पॉजिटिव वर्ड है, नीदर क्या है निगेटिव वर्ड है। ईदर को हिंदी बोलते हैं दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नीदर को बोलते हैं दोनों में से कोई नहीं। ईदर और नीदर का प्रयोग दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। जब दो व्यक्तियों में से किसी को चुनना हो, सिलेक्ट करना हो, तो क्या करते हैं हम ईदर और नीदर का यूज़ करते हैं। दो से अधिक हो जाएंगे तो वन का यूज़ करेंगे, ईच का यूज़ करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे, नन का यूज़ करेंगे। दो से अधिक होने पर ईच, एवरी, नन का यूज़ करेंगे। और जब दो लोगों में से किसी को चुनना हो, या बाहर करना हो, तो क्या करते हैं हम ईदर और नीदर का यूज़ करते हैं। ईदर दो में से कोई एक, नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में इसको कैसे यूज़ करते हैं। Either Ram or Shyam is guilty. Either of you can solve this question. Either of you can solve this question. तो फ्रेंड्स देखिए, इधर राम और श्याम, इधर क्या होता है दो में से कोई एक के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों में से कोई एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इधर राम और श्याम इज़ गिल्टी। या तो राम या तो श्याम अपराधी हैं, मतलब दोनों अपराधी नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है कि राम और श्याम दोनों अपराधी नहीं हैं। इधर का यूज़ करने से हमें ये पता चल रहा है या तो राम या तो श्याम दोनों में से कोई एक, राम और श्याम में से कोई एक क्या है, अपराधी है। इधर राम और श्याम इज़ गिल्टी, क्योंकि इधर का यूज़ किया था किसके लिए, दो में से किसी एक इंसान के लिए। इसमें देखते हैं, इधर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इधर ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक, दो लोग हैं उनमें से किसी एक के बारे में बात करेंगे, तब क्या करेंगे, इधर का यूज़ करेंगे। इधर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई एक इंसान इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। और इधर का यूज़ किस में करते हैं, पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव केस में किसका यूज़ करेंगे, इधर का यूज़ करेंगे। निगेटिव केस में किसका यूज़ करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं नीदर का एग्जाम्पल्स। नीदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दोनों में से कोई नहीं। और क्या होता है, ये भी वर्ड क्या होता है, दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि दोनों में से किसी एक को चुनना हो या नहीं चुनना हो, तो क्या करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं। निगेटिव सेंटेंस के केस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं। नीदर। नकारात्मक वाक्य की कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं। और साधारण वाक्य की कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, ईदर का यूज़ करते हैं। नीदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Neither Rakesh nor Suresh will help you. So friends, neither is used in case of negative sentence, and it is used when we talk about two persons. Either and neither both are the words which are used for two persons. In case of positive sentence we use either, and in case of negative sentence we use neither. And one thing that we have to keep in our mind, that either and neither both words are used
when we talk about two persons, two things. Let's see the use of neither. Neither of you can solve this question. आप दोनों में से कोई नहीं इस प्रश्न को हल कर सकता है। आप दोनों में से कोई नहीं इस प्रश्न को हल कर सकता है, मतलब आप दो लोग हैं, उनमें से कोई भी नहीं इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो क्या यूज़ करेंगे? नीदर। दो लोगों की बात करेंगे तो क्या करेंगे? नीदर का यूज़ करेंगे। नीदर राकेश नॉर सुरेश विल हेल्प यू। ना तो राकेश ना तो सुरेश, मतलब दोनों में से कोई नहीं विल हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेगा। ना तो राकेश ना तो सुरेश, दोनों में से कोई नहीं तुम्हारी सहायता करेगा। तो इस तरह से हम नीदर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वी डिस्कस्ड demonstrative adjective, we discussed distributive adjective, we discussed some more parts of adjective. Let's see the next part of adjective. Friends, the next and last part of adjective is participle adjective. Participle adjective. पार्टिसिपल एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एडजेक्टिव के केस में, मतलब पार्टिसिपल एडजेक्टिव के केस में हम दो ही पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव में हम दो ही पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ पार्टिसिपल एडजेक्टिव में यूज़ नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, पार्टिसिपल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल पार्टिसिपल एडजेक्टिव के एग्जांपल्स और इसकी पहचान समझ लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर आपका क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वी क्यूब का मतलब क्या हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम क्या बनाने के लिए? पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है आपका? परफेक्ट पार्टिसिपल आपका बनता है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव सिर्फ दो ही पार्टिसिपल्स का यूज़ करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। This is very interesting book. This is very interesting book. This car is shining like silver.
फाउंटेन इज स्प्रेडिंग द वाटर। I saw a wounded person. We helped a tired man. फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके, और ये दोनों ही पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाते हैं। द एडजेक्टिव्स द पार्टिसिपल्स दैट आर यूज्ड टू शो एडजेक्टिव that are known as participle adjectives. Present participle and past participle are the two participles that is used with participle adjective. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग देखिए, लुक एट इंटरेस्टिंग। दिस कार इज शाइनिंग, लुक एट शाइनिंग, लुक एट द वर्ड शाइनिंग। फाउंटेन इज स्प्रेडिंग द वाटर, लुक एट स्प्रेडिंग। I saw a wounded person. We helped a tired man. प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग क्या है आपका यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया गया है। तो कौन सा पार्टिसिपल है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और कौन सा एडजेक्टिव है ये, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो, क्योंकि ये पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो कौन सा एडजेक्टिव है ये, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बतला रहा है, हम क्या जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ से भी क्लियर है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है ये, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता बतला रहा है यहाँ पे, बुक की। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ये क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शाइनिंग भी क्या है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया गया है। तो ये कौन सा है, ये भी क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फाउंटेन इज स्प्रेडिंग द वाटर, स्प्रेडिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया गया, तो ये भी क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ ए वुंडेड पर्सन, वुंडेड क्या है आपका, थर्ड फॉर्म है, किसका, वर्ब का। किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करके क्या बनाते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल। आई सॉ ए वुंडेड पर्सन, मैंने एक घायल इंसान को देखा। ए वुंडेड पर्सन, आई सॉ ए वुंडेड पर्सन, मैंने एक घायल इंसान को देखा। ये क्या है, वुंडेड आपका पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके बनाया गया है। वी हेल्प्ड ए टायर्ड मैन, हमने एक थके हुए इंसान की सहायता की। टायर्ड क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके बनाया गया, इसलिए क्या है आपका, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होते हैं, दो ही पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स पार्ट्स। वी डिस्कस्ड 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव in the adjective lecture. We discussed 10 types of adjective. In adjective, we discussed definition of adjective. We looked at everything about adjective. The one more thing is remaining in the adjective section, that is comparison of adjective. Adjective क्या होते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के कंपेरिजन में भी यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ कंपेरिजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग समझे कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखे। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में किस तरह कंपेरिजन को दिखाता है। फ्रेंड्स, if you like this video, please subscribe and share my channel more and more.
so that students who needs uh, who needs such kinds of videos and lectures, they can get benefit from this video. Friends, this is it from this lecture. Thank you so much for joining me.